जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के तबाहकारियों के हवाले से। बहुत ज़्यादा सैलाबी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैकड़ों अफराद की हलाकत हो गई है। गाँव के गाँव पानी में बह गए हैं। इस वक्त रिलीफ वर्क जारी है। अभी ब्रेक से पहले मुमताज़ बंगश साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत से इलाकों तक पहुँचना इस वक्त नामुमकिन है। मुमताज़ बंगश साहब से मज़ीद पूछते हैं कि इस वक्त जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो मुमताज़ मंगश साहब, इस वक्त जो इलाके बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, अभी PDMA का तर्जमान बता रहे थे कि 9 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। तो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा मुतासर इलाकों तक पहुँचने का जो सिलसिला है वो नामुमकिन है। तो अगर आप पहुँच नहीं पा रहे तो फिर रिलीफ वर्क कैसे हो रहा है? नहीं, इस तरह से की पहुंचने की बात नहीं कर रहा है। और देखिए कि जो नो एग्जाम की गई, नो एग्जाम वो एग्जाम के टाइम पे किसी न किसी हद तक सफाई दी है। जो सबसे ज्यादा मुतासर है वो है इंदौर, जहाँ पे कुछ 300 से ज्यादा लोग आबाद हुई है। यूँ पूरे सूबे की जो PDMA की जानिब से जो तादाद दी जा रही है वो 350 के करीब दी जा रही है। लेकिन जो सही। सब बोलेर का पता है यहाँ के लोकल के मुताबिक, लोकल आबादी के मुताबिक और से जो मालूमात नहीं है वो 300 से ऊपर है। सही। अगरचे की जानिब से 222 लोगों की बारे में बताया जाता है कि वो मुंगेर में जा पहुंचे हैं। सही। तो वो इलाके एक्सेसिबल नहीं है। अब मैं पूरे बरेली की बात कर रहा हूँ, तो इलाकों की बात करता हूँ, पता किया है कि ये ऊपर के इलाके हैं जहाँ पे या तो खुदाती निजाम है, सड़क है, वो टूट-फूट के शिकार है, और या वहाँ पे पहुँचने का कोई तरीका नहीं है। सही। तो उन इलाकों की डेथ की जो शरह है वो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो सकती है कि वहाँ के लाशें हैं वो अस्पताल में पहुँचती है। सही। जब लाशें अस्पताल नहीं पहुँचती है तो जाहिर है PDMA के पास उसका हम्म। अभी तक नहीं है। इसमें जो एडिशन हो रहा है रोजाना 2-2, 3-3, 10-10 लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। तो उसको इसकी वजह यह है कि उनकी अमवात वो संतान वालों से वो रिकॉर्ड करके वो उसमें डाल लेते हैं। सही। हालांकि वहाँ पे कोई न्यूज डेथ नहीं हो रही है, ठीक है। उसमें कोई नया मतलब कोई इस तरह से क्लाउड बर्स्ट आया है, ना कोई बारिशों में कोई नई अमवात हुई है, बल्कि ये वही अमवात है जो पहले से हो चुकी है। ठीक है। अलबत्ता इसमें एक बात जरूर है कि जिन खानदानों के लोग बल्कि बटे हुए हैं, बल्कि पत्थर उस पर पड़े हुए हैं, या घरों के मन में वो उस पर पड़े हुए हैं, उनके जो रिकॉर्ड नहीं हो सकते तो जाहिर है वो लापता उन्होंने डाल दिए। अब सही। जो जो रिकवरी हो रही है उनको अमवात में लोग शो कर रहे हैं। तो इस सही। वक्त लापता अफराद की तादाद काफी ज्यादा है, और हम्म। वो बड़े बड़े जो पत्थर है उसके सही। बारे में आपकी मकामी आबादी इसलिए सही है कि भाई बच्चे भी वहाँ पे पहुंच जाए ताकि वो बंदा हटाया जा सके और वहाँ से देखिए जो उनकी प्यारे पड़े हुए हैं उनको बनाया जा सके। अब सही। इसमें दो चीजें हैं जो तो बता रहा हूँ। ठीक है। बाहरी मुंशिकी क्यों जरूरी है? एक तो वो हम्म। काफी दिनों पहले वो जो दिन में ऐसी भी संख्या है कि जिनके 20 लोग इन लोग अज्ञात में जासूस हो चुके हैं, और मजीद 8-8 और 10 लोग जो है वो सही। लापता है। तो ठीक जाहिर है। है वो दुश्मन में जब तक उनकी लाशी नहीं लगती, ना तो वो वहाँ से दूर कर सकते हैं, ना किसी कैंप में जा सकते हैं, और ना वो कोई और सही। एक्टिविटी कर सकते हैं। जाहिर है वो उधर ही पड़े रहेंगे तब तक कि हम्म। जब तक उनके जो बाकी लोग हैं जो लापता हैं। सही। तो जाहिर है हमें वो बहुत कहना इसलिए चाहिए कि काफी दिनों में आप वो उस बंदे के लिए जिम्मा नहीं रह सकते। तो वो लोग जब तक ना निकले तब तक वहाँ पे ना तो रिलीफ के काम शुरू की जा सकते हैं, क्योंकि भारी मुश्किल तब पहुंचेगी जब सड़क के जरिए ऊपर रास्ता होता है। सही। सड़क के जरिए रास्ता तो रेस्क्यू दूसरे के लिए तो बनाया जो है बड़ी कौन से पहुंच चुके हैं। ठीक है। लेकिन बड़े बड़े पत्थर हटाने के लिए जो पहाड़ों से स्लाइड करके ऊपर आ रहे हैं सही। बस के बाद उसे हटाना वो भारी हाथों का काम नहीं। उसके लिए सही। भारी मशीन की जरूरत होती है, और भारी मशीन तक पहुंचेगी कि वहाँ पे सड़क के रास्ते में वो बाहर होती है। सही। और सड़क सही। तक रास्ते की है वो रातों रात बाहर नहीं हो सकते। इसलिए वहाँ पे ये जो सूरत हाल है बाकी सब में अभी तक ठीक जारी है। है, और वहाँ रेस्क्यू के आकार वहाँ पे मौजूद है। सही है। और मलबा हटाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन जी ठीक मलबा है। हटाने में उसका जो पहाड़ी और जी ठीक भारी है। पे पड़े हैं और वहाँ पे दायरा है, जी जी। इसलिए भारी मशीन की जरूरत है। जी जो ठीक है। तादाद की बात हो रही है तो तादाद की बात जितनी भी जो मकामी बनाए हैं उनकी तादाद जो खानदानों से जो बाकी है वो तादाद देते हैं, और जो टूरिज्म लेके तादाद शुमार बिल्कुल पहले नहीं हो सकते। हम्म। ये वो जो है वो डेथ
रिकॉर्ड होगी ही वो पीडीएफ में इसकी तादाद में रहेगी। सही। जब तक एक रिकॉर्ड ना हो तब तक उनकी तादाद तब तक को पीडीएफ फाइनल बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फजल महमूद साहब, जैसे बंगश साहब बता रहे हैं कि लापता अफराद की भी काफ़ी तादाद है, तो आपका जो इदारा है अल खिदमत फाउंडेशन, ये भी कोई लापता अफराद को ढूंढने में कोई मदद कर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हमारे भी रज़ाकार जो हैं वो सर्च एंड रेस्क्यू में लगे हुए हैं, और जहाँ जहाँ मुमकिनात है तो वहाँ हमारे रज़ाकार जो हैं लोगों के साथ मदद और ताउन कर रहे हैं, सही। ताकि जो लापता अपराध है उनकी लाशों को ढूंढा जा सके, या उनको कहीं भी पता चलाया जा सके कि ये लोग कहाँ है और कहाँ पहुँच गए, या सही। वो शहीद हो गए। तो उसके हवाले से हमारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन साथ साथ हमने रिलीफ वर्क भी जारी रखा है। सही। इस वक्त मैं अगर आपको सूरत हाल बता दूं, तो मैं कल मिंगौरा गया था। मिंगौरा सिटी में जो दुकानें हैं तो अरबों रुपए का नुकसान लोगों का हुआ है। सही। इसी तरह वहाँ जो मोहल्ले हैं वो पूरी कीचड़ से, मट से, रेत से भरे हुए हैं, सही। और लोग एक जिंदगी, मुश्किल जिंदगी गुजार रहे ठीक है। हैं। अगर मैं हुकूमत जिस अंदाज से काम कर रही है इसको तेज करना होगा, ठीक है। रिलीफ जितनी इदारे हैं उसको आना होगा, क्योंकि अगर हम आगे नहीं आए तो ये काम जो है ये महीनों इसमें लग सकते हैं। ये जो लापता अपराध है, ये लोग जो है इसके लिए इंतजार महीनों महीनों करेंगे कि जी, ज़ाहिर है दुश्वार गुजार इलाके हैं वहाँ पे इसी पहुँचना। तरह वो जिंदगी गुजारने के बाद। जी, सही कह रहे हैं। अच्छा मुमताज़ बंगश साहब, इस वक्त जो जी रिलीफ वर्क जारी है मुतासरा इलाकों में, वो किस कदर रफ्तार से हो रहा है? क्या इतनी तेज़ी से हो रहा है कि बहुत जल्द जो रिलीफ वर्क है वो मुकम्मल हो जाएगा, ये जिसमें जिस तरह फजल साहब बता रहे हैं कि महीनों लग जाएंगे? अच्छा, इस सिलसिले में बात है कि मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ पोजीशन है। मिसाल के तौर पर अभी जो है नवाबी में कल वाक़या पेश है कि कोई 22 के करीब अफराद जो है वो जमा पे हैं, और वहाँ पे कहा जा रहा है कि 40 के करीब अफराद लापता हैं। वैसे तो इंसानी सरगर्मियाँ जारी हैं, ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे बहाली के काम होंगे या वहाँ पे लोगों को पूरा ठीक की है। फौरी जरूरत होगी, क्योंकि वो लोग तो बाहर है, उनकी अफेक्टेड फैमिलीज हैं, उनकी तो इसी फैमिली के वो उन लोगों को निकालें। जहाँ तक बुनियाद की बात है, बुनियाद में मतलब ये है कि कुछ इलाकों में जिन पता खराब है, ये है कि वहाँ पे बम है वो सियासी कमेटी हैं, उनके लिए बहाली के काम की जरूरत है। उन्हें जो खराब स्ट्रैटेजी निजी है खिदमत फाउंडेशन वहाँ पे ये काम कर रहे हैं, और इसके अलावा दीगर कमेटी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन असल में ये है कि वहाँ पे जो रिलीफ का काम है की सतह पर अपडेटेड तब तक ऐसी रिलीफ के काम जो है वो ज़्यादा इसकी वजह यह है कि सारे जब पहुँचती तौर पर जो लोगों की मदद कर लेते हैं तो उनको मुतासर करते हैं। लेकिन जब एक दफा की तरफ और फिर मालूम हो जाता है इलाके में जहाँ चीज़ की जरूरत है, जहाँ फूड आइटम्स है या फूड आइटम्स है, की जरूरत है, और दीगर जो जरूरत है, की किट्स की जरूरत है, आदमी की जरूरियात चीज़ों की जरूरत है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि एक्टिविटी जो है वो 100% करके जा रहा है। अब बात मतलब ये है कि पानी 11 फुट तक दिखा होता है, और घरों में 2-3 फुट तक अब मट्टी पर मिल गया। वहाँ पर कल हमारी देवा के साथ बात हुई तो वो देवा इस तरह थी कि उसके बेटी की शादी होने वाली थी और सामान था बंदे तले समझे, वो तो जाया हो गया। लेकिन अब मान की उसे नहीं है, तो ये पता है किसी तरीके से या जो टीचर है इसको निकालना है तो जी ठीक है। जी ठीक है बंगश सर। जी बड़े भैया अब तो जी 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 बिल्कुल ठीक है बंगश साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी जी उनको जी 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 बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। फजल महमूद साहब, आपके वहाँ पे रिलीफ वर्क का क्या मैकेनिज्म है और कितने आपके पास रजाकार इस वक्त मौजूद हैं मुतासरा इलाकों में? इस वक्त हमारे जो मुतासरा इलाके हैं 2000 से ज़्यादा
अफराद जो है रज़ाकार जो है हमारे एक्टिवली काम कर रहे ठीक है। हैं। और हमने मुख्तलिफ जो तरीके, एक तो हम हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे मोबाइल हेल्थ यूनिट्स वहाँ खड़े हैं मुख्तलिफ जगहों में। इसी तरह हमने मेडिकल कैंप्स का सिलसिला शुरू कर रखा है, क्योंकि वबाई अमराज जो है वो ज़्यादा फूटने का ख़तरा भी है और पहले से भी ज़ख्मी मौजूद है और लोगों को पहले से भी मसाइल जो है वो मौजूद ठीक है। इसी तरह हमने अभी तरपुलिन शीट्स, टेंट्स और इस तरह दूसरी फूड आइटम्स को वो भी तकसीम करना शुरू कर दिया है और उसको भी हम तकसीम कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमने एक जो बड़ा काम इस वक्त जो ज़रूरत है, जो मैंने पहले भी उसकी तरफ इशारा किया, कि जो घर अभी तक थोड़े बहुत काबिल इस्तेमाल है लेकिन वो मलबे से भरे हुए हैं, इसी तरह दुकानें मलबे से भरी हुई है। तो इस वक्त हमने रजाकारों की एक बड़ी तादाद इस पे डिप्लॉय की है कि वो लोगों की घरों को सफाई में मदद दे दे, और साथ साथ हमने कुछ ट्रैक्टर्स और एक्सकेवेटर्स और दूसरी चीजें लगा के ताकि रास्तों को भी खोला जाए। जब तक मलबा रास्तों में आता है, रास्ते दोबारा बंद हो जाते हैं। इसी तरह घरों में मलबा है, तमाम को हम जब तक साफ नहीं करेंगे तो मामूल की जिंदगी वो शुरू हो भी नहीं सकेगी और लोगों की जो मामूल की जिंदगी थी वो मामूल पर नहीं आएगी। इसलिए एक तो हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने जो सिलसिला, अभी हम आगे के लिए जो प्लान कर रहे हैं, पानी की स्कीमें खत्म हो गई हैं, तो उसके लिए हम सर्वे कर रहे हैं कि जहां जहां पानी की स्कीमें मुमकिन हो उसको हम दोबारा बहाल कर सकें। जो मस्जिदें हैं जी उनको दोबारा बहाल किया जा सके। इसी तरह मसाजिद जो है, जो मसाजिद उसको काबिल इस्तेमाल है उसको दोबारा रेनोवेट किया जाए, जो खत्म हो गए हैं और उसको लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो अद्वियात है, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, उनकी फराहमी बहुत ज़रूरी है। मुमताज़ बंगश साहब, अद्वियात की भी किल्लत होगी वहाँ पे, खाने पीने की चीज़ों की भी बहुत किल्लत होगी। वो इलाके भी ऐसे हैं कि वहाँ पे बहुत बड़े कुछ स्टोर नहीं होते। तो आप क्या समझते हैं कि इस रिलीफ वर्क को जिस तरह खिदमत वाले कर रहे हैं, दूसरे भी इदारों के आगे आना चाहिए, और हुकूमत इसमें क्या अपना किरदार अदा कर रही है? इसमें मेरी एक सजेशन ये है कि जितनी भी इदारे, बहुत सारे इदारे के साथ करना चाहते हैं, वहाँ पे आना चाहते हैं, ये है कि जब तक वहाँ पे कोई लोकल पर्सन ना हो, वहाँ पर कोई जिम्मेदार इदारा ना हो, ये उनकी कोऑर्डिनेट खामोशियों के बाद उबादी में किस्म के मौके पे होता यूँ था कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट वो पर्सन को हमारे से मिल के ये इलाकों में पहुंचे, उनको उसकी जरूरत है। तो ट्रक बाइक में किसी खास जगह पे पहुंचना और फिर आपने तस्कीन करना और वहाँ पे भूख मार होना, ये ऐसे वाक़यात में हमें मुखालिफ मौजूद है। लेकिन जब भी उसको मतलब सरकारी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेशन के बाद ही तकलीफ हो जाती है, काफ़ी मौसम भी रहती है, लोगों की जरूरत भी पूरी होती है। मिसाल के तौर पर दुकान में तो काफ़ी हमारे अपनी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या सवाल जो इस लोगों की जरूरत है वो पूरी हो गई? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे अक्सर पानी होता नहीं है। इसकी वजह है कि दो के मौजूद है, तो वसाइल हैं वो तो वहाँ पे नहीं है। तो जो बोतलें उनको मिल जाती है तो तब तक वो गुजारा है। मतलब एक ट्रक या एक गाड़ी बनाती है तो वहाँ पे देते हैं, तो अगर कल 10 बोतलें मिल जाती हैं तो 24 घंटों बाकी है, तो आप अपनी मदद। इसी तरह से दूसरी जो अशिया है उनकी भी मिसाल के तौर पर वहाँ पे अभी होता है तो इनकी बीमारियाँ फैल जाती हैं, दूसरी बीमारियाँ फैल जाती हैं, के अमराज जो कहते हैं। वहाँ पे एक सवाल में कुछ कैंप लगाए गए हैं, लगाया गया है, लेकिन एक खास इलाके में एक कैंप लगा के तो अपने बड़ा नहीं कर सकते, ये हो गई। ठीक है, फाउंडेशन की ट्रस्ट की काम करते हैं, लेकिन तमाम इलाकों की अभियान की जरूरत पूरी हो गई है। तो हुकूमत भी अभियान की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन इसकी बात नहीं है। लेकिन जब तक सर्वे ना हो, तब तक ये ना हो कि कौन सी जगह में कौन सी चीज की जरूरत है, तब लोगों की भी और लोग उनके मसाइल से बचा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि मजीद बिल्कुल रिलीफ वर्क की ज़रूरत है। फजल महमूद साहब, अभी महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई है कि 27 अगस्त तक मजीद बारिशें हो सकती हैं, और खुदा न खास्ता मजीद बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो वहाँ पे ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है? आप लोगों का रिलीफ वर्क बढ़ेगा? हुकूमत की तरफ से मजीद इकदामात
की तवक्को की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता बारिशें ज़्यादा बढ़ती हैं तो फिर सूरत हाल किस तरफ जा सकती है? एनडीए में की तरफ से जिस तरह अलर्ट जारी किया गया है और अब विंटर जोन में तो बाकायदा तौर पर स्कूलों को भी छुट्टियां दी गई है, तो इसका सही। मतलब है कि हम एक बड़े उसके हवाले से एक तैयारी हो रही है कि मुमकिनात है, खदशात है कि बारिश जो है मज़ीद भी आ सकती है। इस तरह क्लाउड बर्स्ट का जी। मज़ीद भी वाक़यात जो है वो मुमकिन है। सही। हम अपनी तरफ तौर पर तो तैयारियां कर रहे हैं और इसके लिए हमने अपने मुख्तलिफ स्टोर जो है उसको एक्टिवेट किया है और उसमें सामान जो है हम इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसमें बांट रहे हैं, लेकिन मज़ीद हम डंप कर रहे हैं। सही। लेकिन मैं एक जो आखिर में एक बात करूँगा हम्म। कि हुकूमत को मज़ीद कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, इदारों जी। को मज़ीद फलाही इदारों के साथ भी और ख़ुद अपनी इदारों के अंदर भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। सही। मैं इसकी थोड़ी सी कमी महसूस करता हूँ, सही। कोऑर्डिनेशन की कमी महसूस करता हूँ। सही। अभी तक ऐसी कोई फुल प्लेज मीटिंग्स इस तरह कुछ कोऑर्डिनेशन के लिए इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन, वो मेरे सही। ख्याल में उसी लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे ये नहीं, होनी चाहिए, तबाही हो बिल्कुल रही है, ठीक है। जिस पूछते हैं लेवल पे मुमताज़ फसाद बंगश है। साहब से। मुमताज़ बंगश साहब, जिस तरफ इशारा किया है फजल महमूद साहब ने कि कोऑर्डिनेशन हुकूमती इदारों की आपस में भी नहीं है और जो रिलीफ वर्क के लिए वहाँ पे अलखिदमत टाइप फाउंडेशन जो इदारे काम कर रहे हैं नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेशन का फुकदान जो है इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? फजल साहब कहते हैं, फजल साहब का जो इदारा है वो कमिटेड है और कई लोगों के अफराद को इसका काम जो है वो कामयाबी का है, उसको वजूद की तारीफ करते हैं। तकरीबन मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये जो खुद के अफराद की निमक का जो है वो बड़ी जी। की जिम्मेदारी नहीं होती। सही। विफाकी हुकूमत खैर को सिलसिले में इंतहाई मतलब हसरत का मुजाहरा कर रही है। एक सही। शख्स पे एक बोर्ड लगा के ये कहते कि ये की बात जा रही है, ये जी। काफी नहीं है। सही। ये नुमाइशी सिंबॉलिक काम है और ये कोई बता सकता है कि क्या डिजाइन पीर बाबा और के जितनी भी बातें हैं वो वहाँ पे का बात पहुंची है? मेरे ख्याल में तो ऐसे हमने नहीं देखा हो तो सही। पहुंची है। हाँ, पाक फौज में चंद पे बात जरूर कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि जो मिसाल के तौर पर की इदारे ले लें, उनकी कारकर्दगी को देख लीजिए। सही। इसको की जाने से बहाल ज्यादातर इलाकों में बिजली भी बहाल नहीं हो सकती है। सही। अब जब बिजली बहाल ना हो तो हाँ, ज़ाहिर है तब तक ये रिलीफ वर्क मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ बंगश साहब, आपने मालूमात से हमें आगाह किया, और फजल महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी वजह से सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं और अभी रिलीफ वर्क जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस रफ्तार से होना चाहिए, वो माहिरीन बता रहे हैं कि अभी तक वो नहीं हो रहा। मज़ीद कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है सरकारी और NGOs के दरमियान, क्योंकि वहाँ पे सैकड़ों अफराद अभी लापता हैं। बहुत बड़े रिलीफ वर्क की इस वक्त ज़रूरत है, चूँकि मज़ीद 27 अगस्त तक महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई है मज़ीद बारिशों की, तो सूरत हाल इस वक्त मखदूश है। इस वक्त पूरे हुकूमती मशीनरी और दीगर इदारों की ज़िम्मेदारी है कि इस सूरत हाल को कंट्रोल में रखें और रिलीफ वक्त जो है वो बेहतर किया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।